जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट a इक्वल टू 1 2 3 14 डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाय r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू a। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। a हमें यहाँ पर सेट दिया गया है। ए सेट का हमें रिलेशन लिखना है, सेट ए से ए का ही। उसके बाद जो कंडीशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है, इसमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की फॉर्म में होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स और वाई हैं, वो दोनों बिलोंग करेंगे ए सेट से। इसके बाद जो भी हमारा रिलेशन बनेगा उसमें हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बतानी है। तो सॉल्यूशन में जो भी हमें रिलेशन दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रिलेशन ऑफ सेट ए टू ए। सेट ए का ए के साथ रिलेशन कुछ इस तरह से हमें दिया है कि हमारा आएगा ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई सच दैट, जो भी हमारी ये इक्वेशन है इस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो रिलेशन है यहाँ पर हमें जो दी गई है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। एक साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दिया है यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 3x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 3x। जो भी हमारे ये 3x माइनस वाई 0 था, इसको सिंप्लीफाई करने पर y इक्वल टू 3x बन गया हमारे लिए। सो यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू 3x वेयर, जो भी हमारा ये सिंबल मैंने बनाया है, ये वेयर का सिंबल होता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू a सेट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिलेशन होगा सेट ए का ए से, उसके लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। तो ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी इक्वेशन आई है, साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू 3x। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं रिलेशन ऑफ सेट ए टू ए। यहाँ पर क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म में आएगा हमारा रिलेशन। अब यहाँ पर हमारा ये जो ए सेट है, इसके अंदर नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा x है वो 1 रखेंगे इस तरह से, y इक्वल टू 3 1। तो 3 1 ज़ा 3। ओके, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें 3 लिखना है। ओके, तो 1 रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 रखा, इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 3 1 ज़ा 3। हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमें 3 आ जाती है। y हमारा a सेट से बिलोंग करता है। a सेट में 1 से लेकर 14 तक नंबर हैं, यानी कि 3 आएगा। तो ये रिलेशन बनेगा हमारा x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। इसके बाद अगले में x की जगह पर हम 2 रखेंगे। x की जगह पर हम रख रहे हैं 2, तो हमारा आंसर आता है 6। x हमने 2 रखा तो y की वैल्यू हमें 6 मिली। a सेट में 6 आएगा, 14 तक नंबर इसमें आते हैं, तो 6 भी हमारा आएगा। x हमारा 2 होगा तो y हो जाएगा 6। ये भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में हम x की वैल्यू को बढ़ा देंगे। x की वैल्यू हमने 1 रखी, 2 रखी, अब हम रखेंगे 3। 3 रखने पर क्या होगा देखते हैं। 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x की जगह पर हमने 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। हमने x की जगह पर 3 रखा तो y की वैल्यू हमें 9 मिली। a वाले सेट में 9 आता है क्योंकि 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स हैं, तो 9 यहाँ पर आएगा। इससे अगली कंडीशन में हम 4 लिखेंगे।
3 4 12। ओके, 4 नंबर लिखेंगे। एक्स की जगह जो भी हमारा ये सेट है 3 तक हम पुट कर चुके हैं, अब हम 4 रखेंगे। यहाँ पर एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 3 4 12 आएगा। तो यहाँ पर 4 रखने पर हमारा आंसर 12 आया। इस सेट में y बिलोंग करता है सेट ए से, तो इस सेट में 12 नंबर आता है। तो ये भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। इससे अगला 4 रखने पर 12 मिला। इससे अगला नंबर हम 5 रखेंगे, x की जगह 5, तो हमारा आंसर आया 3 5 15। ओके, 3 5 15। तो y हमारा ए सेट से बिलोंग करता है। इस सेट में 15 नहीं आता है, y की वैल्यू 15 नहीं है इस सेट में, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो हम बनाने की सोच रहे थे वो नहीं बनेगा। ओके, नहीं बनेगा। टोटल इस रिलेशन में हमारे 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इस सेट में y की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। सो यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे इस रिलेशन में। सेट ए के ए से रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब जो भी इस सेट में डोमेन है, को डोमेन है और रेंज है, ये भी हमें लिखनी है। सो यहाँ पर लिखते हैं डोमेन, को डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? जो भी रिलेशन होता है उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में सभी के सभी जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो हमारे होते हैं डोमेन। सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 हैं। सारे के सारे जो भी फर्स्ट एलिमेंट हैं 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर में, ये हमारे डोमेन हैं। बात करते हैं को डोमेन की। को डोमेन होता है हमारा सेकंड वाला सेट। यहाँ पर रिलेशन लिखा है हमने सेट ए का ए से, तो ये जो सेकंड वाला सेट है हमारा यही को डोमेन हो जाएगा। इसके सभी एलिमेंट हो जाएंगे, तो को डोमेन में हमारे ए सेट के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि सेकंड वाला हमारा यही सेट है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर वही एलिमेंट आ जाएंगे। 1 से लेकर 14 तक जो भी एलिमेंट हैं को डोमेन में हमारे आ गए। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं उसका सेकंड एलिमेंट, जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे रेंज के अंदर। यहाँ पर 3 6 9 12 ये सभी के सभी आ जाएंगे रेंज में। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारा रिलेशन है सेट ए का ए से, उसके लिए कंडीशन दी गई थी। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया गया था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद डोमेन, को डोमेन और रेंज ये हमें फाइंड करने थे। सभी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन अ रिलेशन R on the set and of natural numbers by R equal to xy such that y equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x y belongs to n, depicts this relation using roster form, write down the domain and the range। क्वेश्चन 2 में हमें रिलेशन पता लगाना है नेचुरल नंबर के सेट का। कंडीशन है जो भी रिलेशन है वो इस फॉर्म में होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो x और y की फॉर्म में बनेंगे, और कंडीशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो भी ये कंडीशन है इसको साइड में लिखेंगे। इसके बाद जो भी हमारा x है, ये जो भी x होगा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो लेस होना चाहिए 4 से। y के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, सिर्फ x के लिए दी गई है कि x हमारा लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि 4 से छोटा हो। x और y दोनों नेचुरल नंबर के सेट से ही बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर जो भी ये रिलेशन है इसको हमें शो करना है रोस्टर फॉर्म में। इसके अलावा हमें इसके डोमेन और रेंज भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो भी ये रिलेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आसान तरीका है, रिलेशन जो भी हमें ये दिया गया है
इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर हमें कहा गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये भी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टेटमेंट दी गई है x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे जो भी हमारा x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके अलावा कहा गया है जो भी हमारा x है वो लेस देन 4 होगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं x लेस देन 4। इसके बाद यहाँ पर ये भी है एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में शो करना है। सो रोस्टर फॉर्म में शो करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन, पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें करना है x के लिए। कंडीशन हमें दी गई है कि जो भी x है वो 4 से छोटा होगा। नेचुरल नंबर जो 4 से छोटे हैं वो हैं 1 2 3, 1 2 3, ओके। ऐसे 3 नेचुरल नंबर हैं जो 4 से छोटे होते हैं, तो x की जगह पर तीनों नंबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सबसे पहले y इक्वल टू x की जगह पर हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 5, तो हमारा आंसर आएगा 6। 1 प्लस 5 6। ऑर्डर्ड पेयर में पहले x आएगा, x की जगह पर हमने 1 रखा और y की जगह पर हमें 6 मिल गया, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसके बाद x की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। 2 रखेंगे तो x की जगह पर 2 रखा प्लस 5 किया तो हमें 7 आ गया। ये हमारा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2 और 7 का, जिसके x हमारा 2 होगा और y हमारा 7 होगा। सो ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पर लिख देंगे। अब x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। 3 पुट किया, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x की जगह पर 3 रखा तो y हमें 8 मिला, तो ये हो गया 3 और 8 का ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 8। रोस्टर फॉर्म में जो भी कंडीशन दी गई थी, जो भी रिलेशन दिया गया था, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें 2 चीज़ें और लिखनी हैं, डोमेन एंड रेंज। सो लिखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो भी हमारे रिलेशन हैं, इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर होगा 1 2 3, 1 2 3, ओके। यही हो जाएगा डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में हमारे आ जाएंगे। इसके बाद हमें रेंज भी लिखनी है, सो यहाँ पर रेंज लिखेंगे। रेंज में क्या होगा? जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके सभी सेकंड एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 6 7 8, ओके। तो ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे रेंज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही करना था, जो भी रिलेशन दिया गया है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, हमें रिलेशन पता करना है ए का बी से, और फिर ये कंडीशन दी है, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एक्स वाई जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें पहले आएगा सेकंड, वाई आएगा। एक्स हमारे ए सेट के एलिमेंट हैं, वाई हमारे बी सेट के एलिमेंट हैं। अब कंडीशन है कि जो भी एक्स और वाई का डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। जो भी हमें ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है उसे रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, तो सॉल्यूशन में रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन जो भी ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में ही थोड़ा सा इजी करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने रिलेशन है जो हमारा ए सेट का बी सेट से। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स वाई, और जो हमारा डिफरेंस होगा एक्स और वाई का वो
ऑड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू ऑड नंबर। x और y का जो भी डिफरेंस होगा वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो x है वो बिलोंग करेगा a सेट से और y है वो बिलोंग करेगा b सेट से। ये कंडीशन हमें दी गई है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए RA2B लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो भी A सेट के एलिमेंट हैं एक एक करके सभी को B सेट के एलिमेंट में से माइनस करेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 में से 4 को माइनस करेंगे। ये देखो तो आंसर मिलेगा -3। उसके बाद 1 में से 6 को माइनस करेंगे, फिर 1 में से 9 माइनस करेंगे। जिस कंडीशन में हमें ऑड नंबर मिलेगा वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। 1 में से 4 को माइनस किया तो -3, जो कि हमारा एक ऑड नंबर है। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर यही हो जाएगा। 1 A सेट से आएगा, 4 आएगा B सेट से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1 माइनस 6 किया तो आंसर -5। ये भी एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा A सेट से और 6 आएगा B सेट से। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इससे नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 1 में से 9 माइनस किया हमें मिलेगा -8, जो कि ऑड नंबर नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। अब जैसे हमने 1 में से इन सभी नंबर को माइनस किया है, 2 में से भी इन सभी नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 माइनस 4, 2 माइनस 6, 2 माइनस 9। ओके, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। ये ऑड नंबर नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा, ये भी ऑड नंबर नहीं है। इसके बाद 2 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -7। माइनस का साइन आ रहा है, इस माइनस साइन पे ध्यान मत दो, ये हमारा पॉजिटिव मान के चलो। सिर्फ हमें चेक करना है नंबर हमारा इवन है या फिर ऑड। 2 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें -7 मिलेगा, जो कि हमारा एक ऑड नंबर है। यानी कि इनका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2 और 9 का। इसके बाद 2 के साथ हमने इन सभी नंबर को चेक कर लिया। अब 3 के साथ इन सभी नंबर को चेक करेंगे। तो 3 के साथ देखो यहाँ पर कर लेते हैं, लाइन डाल देती हूँ ताकि अलग अलग हो जाए, है ना। 2 के साथ किया, अब 3 के साथ 3 माइनस 4, 3 माइनस 6 और 3 माइनस 9। 3 के साथ माइनस करेंगे, उसके बाद 5 के साथ करेंगे। तो अब 3 के साथ चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 4 यानी कि आंसर आएगा -1, जो कि ऑड नंबर है। तो 3 माइनस 6 ये हो जाएगा -3, 3 माइनस 9 ये हो जाएगा -6, जो कि ऑड नंबर नहीं है। यानी कि इन दो कंडीशन में हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 और 4, 3 और 6। इसी तरह से 5 के साथ भी इन सभी को चेक करेंगे। तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 6 एंड 5 माइनस 9। 5 माइनस 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 मिलेगा, जो कि ऑड नंबर है। 5 माइनस 6 तो ये आंसर आएगा -1। यहाँ पर
दोनों कंडीशन में हमें ऑड नंबर मिलता है। 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर हमारा -4, जो कि ऑड नंबर नहीं है। यानी कि इससे आगे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ये वाले होंगे 5 4 एंड 5 6। जो भी हमें ये कंडीशन दी गई थी इसके अकॉर्डिंग इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो लिख दिए हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।